जेम पोर्टल पर खरीद में अव्वल बना यूपी। 2020-21 से 2024-25 के दौरान की 65,000 करोड़ से ज्यादा की खरीद। सीएम योगी के नेतृत्व में पारदर्शी खरीद को लेकर अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन रहा यूपी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अन्य राज्यों के लिए यूपी की पहल को बताया आदर्श मॉडल। दिल्ली में सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण का दिया निमंत्रण। 30 जून को होगा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण। यूपी में कक्षा 8 तक के करीब 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी। ये वो स्कूल हैं जहां स्टूडेंट की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की मांगी रिपोर्ट। अकेले सुल्तानपुर जिले में ही 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल आए सामने। लखनऊ में खुली यूपी की पहली फ्रूट वाइनरी। लखनऊ के मॉल ब्लॉक में 10 करोड़ की लागत से की गई वाइनरी की शुरुआत। इसका नाम रखा गया एम्ब्रोसिया। यहां आम, जामुन, शहतूत, केला और स्ट्रॉबेरी से बनाई जाएगी स्पेशल वाइन। किसानों के खराब हुए फलों का वाइन बनाने में होगा इस्तेमाल। साहिबाबाद में हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर के पास लगे सीएम योगी के होर्डिंग से छेड़छाड़। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने होर्डिंग हटवाकर शुरू की जांच। एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि पोस्टर फटने पर की गई थी टेप से चिपकाने की कोशिश। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, 2014 से पहले देश गर्द में डूबा था और आतंकवादी हमले होते थे। अब नया भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। पीएम मोदी ने इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। अधिकारी अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। उन्नाव के आनंद घाट पर बनारस के दशाश्वमेध घाट जैसा बनाया जाएगा आरती स्थल। इस स्थल के निर्माण कार्य को अब फिर से मिलने वाली है गति। परियोजना के लिए शासन से मिल चुकी है स्वीकृति और बजट। कार्यदायी संस्था ने की मानसून से पहले फाइलिंग कार्य शुरू करने की तैयारी। श्रावस्ती में मदरसा अनवारुल उलूम पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई। मदरसे के पास नहीं था भूमि का कोई वैध आवंटन या स्वामित्व का दस्तावेज। वहीं भारी पुलिस बल और राजस्व टीम मौके पर रही मौजूद। यूपी में वाहन चालकों के लिए बढ़ाई जाएगी सुविधा। अब व्हाट्सएप की मदद से भरा जा सकेगा गाड़ी का चालान। चैटबॉट सेवा के तहत परिवहन विभाग देने जा रहा ये सुविधा। इस सुविधा के मिलने से लोगों को कार्यालयों का चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। संभल में मुस्लिम खुद गिरा रहे मस्जिद। नगर पालिका परिषद ने 35 मकानों और एक मस्जिद को जारी किया था नोटिस। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का नोटिस मिलने के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तोड़ने का लिया निर्णय। 12 मजदूरों को लगाकर किया गया मस्जिद तोड़ने का काम। काशी में मनाई जा रही रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि। 167वीं पुण्यतिथि पर आज उनकी जन्मस्थली पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। इस मौके पर बीएचयू आईआईटी के प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा, झांसी की रानी काशी की बेटी थी। उन्होंने न केवल अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा भी बनी। काशी विश्वनाथ धाम में शुरू हुई सावन की तैयारी। बाबा के भक्तों के लिए चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा मंदिर प्रशासन। 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को समाप्त होगा सावन का महीना। सावन के 4 सोमवार में 4 अलग अलग रूपों में दर्शन देंगे बाबा। संभल में 60 जगह लगेंगे 244 सीसीटीवी कैमरे। सत्यव्रत चौकी में बनेंगे कंट्रोल रूम और 4 वर्किंग स्टेशन। नगर पालिका परिषद ने शहर में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने का शुरू किया काम। अब तक 60 में से 13 स्थानों पर काम हो चुका है पूरा। गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर तेज की तैयारियां। डीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर की यात्रा मार्गों, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा। प्रशासन की ओर से तमाम मंदिरों को किया गया चिन्हित। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का खास ख्याल रखने का दिया निर्देश। मुरादाबाद में मदरसे के मौलाना ने 2 नाबालिग छात्रों का किया शारीरिक शोषण। उन्हें कमरे में बुलाने के बाद कपड़े उतरवा कर की अश्लील हरकतें। दोनों नाबालिगों ने अपने परिजनों को बताई आप बीती। परिजनों ने मौलाना के खिलाफ थाने में दर्ज कराई एफआईआर। वहीं फरार मौलाना की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में रह रही पाकिस्तानी महिला फरहत सुल्ताना को जाना होगा उसके मुल्क। पुलिस ने जांच के बाद उसके घर भेजा एक नोटिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में बिना अनुमति रहने वाले 1500 से अधिक मुस्लिमों को भेजा जा चुका है पाकिस्तान। वहीं फरहत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। 5 लाख का इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसेगी स्पेशल सेल। असलहा तस्करी के मामले में सामने आया था नाम। बयान के लिए बुलाए जाने पर भी नहीं हुआ था पेश। स्पेशल सेल ने प्रयागराज पुलिस से साधा संपर्क। गुड्डू के बारे में ली जा रही जानकारी। अब फास्टैग के लिए सालाना पास का मिलेगा ऑप्शन। सरकार ने की घोषणा। 3000 रुपए होगी इसकी कीमत। 15 अगस्त से मिलने लगेगा ये पास। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की मिलती है सुविधा। 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे निजी वाहन। 5वीं बार टली लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान। 19 जून को अंतरिक्ष की ओर होना था रवाना। अब इसे 22 जून तक किया गया स्थगित। मिशन एक्सियोम 4 के प्रक्षेपण का लक्ष्य नहीं बना रहे नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स। इसी वजह से टली उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी और ट्रंप की फोन पर 35 मिनट हुई बात। पीएम बोले, भारत ने न मध्यस्थता स्वीकारी थी न स्वीकारेंगे। पाक के कहने पर हुआ सीज फायर। अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा।